कैसे हो छात्रों। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो है राजस्थान के मध्यकालीन प्रमुख ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल। पहला है अचलगढ़। आबू के निकट अवस्थित अचलगढ़ पूर्व मध्यकाल में परमारों की राजधानी रहा है। यहाँ अचलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी का मंदिर यहीं अवस्थित है। अचलेश्वर महादेव मंदिर के सामने चारण कवि दुर्सा आढ़ा की बनवाई स्वयं की पित्तल की मूर्ति है। अचलेश्वर पहाड़ी पर अचलगढ़ दुर्ग स्थित है, जिसे राणा कुंभा ने ही बनवाया था। अजमेर। आधुनिक राजस्थान के मध्य में स्थित अजमेर नगर की स्थापना 12वीं शताब्दी में चौहान शासक अजय देव ने की थी। यहाँ के प्रमुख स्मारकों में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह, सोनी जी की नसियां, जैन मंदिर जिस पर सोने का काम किया हुआ है, अजय राज द्वारा निर्मित तारागढ़ दुर्ग, अकबर द्वारा बनवाया गया किला मैगजीन आदि प्रमुख स्मारक हैं। यह मैगजीन फोर्ट वर्तमान में संग्रहालय के रूप में है। यह स्मरण रहे कि ख्वाजा साहिब की दरगाह सांप्रदायिक सद्भाव का जीवंत नमूना है। यहाँ चौहान शासक अर्णोराज द्वारा निर्मित आना सागर झील बनी हुई है। इस झील के किनारे पर जहांगीर ने दौलत बाग या सुभाष उद्यान और शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया था। अलवर। 18वीं शताब्दी में राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर राज्य की स्थापना की थी। अलवर का किला जो बाला किला के नाम से जाना जाता है, 16वीं शताब्दी में एक अफगान अधिकारी हसन खां मेवाती ने बनवाया था। अलवर में मूसी महारानी की छतरी है, जो राजा बख्तावर सिंह की पत्नी रानी मूसी की स्मृति में निर्मित है। यह छतरी अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। अलवर का राजकीय संग्रहालय दर्शनीय है, जहां अलवर शैली के चित्र सुरक्षित हैं। आबू। अरावली पर्वतमाला के मध्य स्थित आबू सिरोही के निकट स्थित है। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग गुरु शिखर है। महाभारत में आबू की गणना तीर्थ स्थानों में की गई है। आबू अपने देलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ का विमल शाह द्वारा निर्मित आदिनाथ मंदिर तथा वास्तुपाल तेजपाल द्वारा निर्मित नेमीनाथ का मंदिर उल्लेखनीय है। आबू के देलवाड़ा के जैन मंदिर अपनी नक्काशी, सुंदर मीनाकारी एवं पच्चीकारी के लिए भारत भर में प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं एवं 13वीं शताब्दी में किया गया था। ये मंदिर श्वेत संगमरमर से निर्मित है। यहाँ श्वेत पत्थर पर इतनी बारीक खुदाई की गई है जो अत्यंत दुर्लभ है। आबू पर्वत को अग्नि कुल के राजपूतों की उत्पत्ति का स्थान बताया गया है। आमेर। जयपुर से 7 मील उत्तर पूर्व में स्थित आमेर ढूंढान राज्य की जयपुर बसने से पूर्व तक राजधानी था। दिल्ली अजमेर मार्ग पर स्थित होने के कारण आमेर का मध्यकाल से बहुत महत्व रहा है। कछवाहा वंश की राजधानी आमेर के वैभव का युग मुगल काल से आरंभ होता है। आमेर का किला दुर्ग स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ के भव्य प्रासाद एवं मंदिर हिंदू एवं फारसी शैली के मिश्रित रूप हैं। इनमें बने दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल आदि की कलात्मकता प्रशंसनीय है। इस किले में जगत शिरोमणि मंदिर और शिला देवी मंदिर बने हुए हैं। इनका निर्माण मान सिंह के समय में हुआ था। मान सिंह शिला देवी की मूर्ति को बंगाल से जीतकर लाया था। आमेर पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर। महाराणा उदय सिंह ने 16वीं शताब्दी में इस शहर की स्थापना की थी। यहाँ के महल विशाल परिसर में अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। राजमहलों के पास ही 17वीं शताब्दी का निर्मित जगदीश मंदिर है। यहाँ की पिछोला झील एवं फतेह सागर झील मध्यकालीन जल प्रबंधन के प्रशंसनीय प्रमाण है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। आधुनिक काल की मोती नगरी पर महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति है, जिसने स्मारक का रूप ग्रहण कर लिया है। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित सहेलियों की बाड़ी तथा महाराणा सज्जन सिंह द्वारा बनवाया गुलाब बाग शहर की शोभा बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। ऋषभ देव केसरिया जी। उदयपुर की खैरवाड़ा तहसील में स्थित यह स्थान ऋषभ देव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जैन एवं आदिवासी भील अनुयायी इसे समान रूप से पूजते हैं। भील इन्हें काला जी कहते हैं, क्योंकि ऋषभ देव जी की प्रतिमा काले पत्थर की बनी हुई है। मूर्ति पर श्रद्धालु केसर चढ़ाते हैं और इसका लेप करते हैं, इसलिए इसे केसरिया नाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष मेला भरता है। ओसियां।
जोधपुर जिले में स्थित ओसियां पूर्व मध्यकालीन मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ के जैन एवं हिंदू मंदिर 9वीं से 12वीं शताब्दियों के मध्य निर्मित है। यहाँ के जैन मंदिर स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। महावीर स्वामी के मंदिर के तोरण द्वार एवं स्तंभों पर जैन धर्म से संबंधित शिल्प अंकन दर्शनीय है। यहाँ के सूर्य मंदिर, सचियाय माता का मंदिर आदि उस युग के कला वैभव का स्मरण कराते हैं। करौली, यदुवंशी शासक अर्जुन सिंह ने करौली की स्थापना की थी। करौली में महाराजा गोपाल पाल द्वारा बनवाए गए रंग महल एवं दीवाने आम खूबसूरत हैं। यहाँ की सूफी संत कबीर शाह की दरगाह भी स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। करौली का मदन मोहन जी का मंदिर प्रसिद्ध है। किराड़ू, बाड़मेर से 32 किलोमीटर दूर स्थित किराड़ू पूर्व मध्यकालीन मंदिरों के लिए विख्यात है। यहाँ का सोमेश्वर मंदिर शिल्पकला के लिए विख्यात है। यह स्थल राजस्थान के खजुराहो के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ कामशास्त्र की भाव भंगिमा युक्त मूर्तियां शिल्पकला की दृष्टि से बेजोड़ हैं। किशनगढ़, अजमेर जिले में जयपुर मार्ग पर स्थित किशनगढ़ की स्थापना 1609 में जोधपुर के शासक उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी। किशनगढ़ अपनी विशिष्ट चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध है। केशोरायपाटन, बूंदी जिले में चंबल नदी के किनारे स्थित केशोरायपाटन में बूंदी नरेश शत्रुशाल द्वारा 17वीं शताब्दी का निर्मित विशाल केशव जो विष्णु मंदिर है। यहाँ पर जैनियों का तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। कोटा, कोटा की स्थापना 13वीं शताब्दी में बूंदी के शासक समरसी के पुत्र जैतसी ने की थी। उसने कोटा के स्थानीय शासक कोटिया भील को परास्त कर उसके नाम से कोटा की स्थापना की। शाहजहां के फरमान से 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में बूंदी से अलग होकर कोटा स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य के क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कोटा के क्षार बाग की छतरियां राजपूत स्थापत्य कला के सुंदर नमूने हैं। यहाँ का महाराव माधो सिंह संग्रहालय एवं राजकीय ब्रज विलास संग्रहालय कोटा चित्रशैली एवं यहाँ के शासकों की कलात्मक अभिरुचि को प्रदर्शित करते हैं। कोटा में भगवान मथुराधीश का मंदिर वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है एवं वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। कोटा का दशहरा मेला भारत भर में प्रसिद्ध है। कोलवी, झालावाड़ जिले में डग कस्बे के समीप स्थित कोलवी की गुफाएं बौद्ध विहारों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये विहार 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य निर्मित माने जाते हैं। ये गुफाएं एक पहाड़ी पर स्थित हैं जो चट्टानें काट कर बनाई गई हैं। खानवा, भरतपुर जिले में स्थित खानवा मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुए युद्ध खानवा का युद्ध के लिए विख्यात है। खानवा के युद्ध में सांगा की हार ने राजपूतों को दिल्ली की गद्दी पर बैठने का स्वप्न नष्ट कर दिया और मुगल वंश की स्थापना को मजबूत कर दिया। गलियाकोट, डूंगरपुर जिले में माही नदी के किनारे स्थित गलियाकोट वर्तमान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। यहाँ संत सैयद फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है जहाँ प्रतिवर्ष इनकी याद में उर्स का मेला भरता है। गोगामेडी, हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील में स्थित गोगामेडी लोक देवता गोगा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल है जहाँ प्रतिवर्ष उनके सम्मान में एक पशु मेले का आयोजन होता है। राजस्थान में गोगा जी सर्पों के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। हिंदू इन्हें गोगा जी तथा मुसलमान गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। चावंड, उदयपुर से ऋषभदेव जाने वाली सड़क पर अरावली पहाड़ियों के मध्य चावंड गांव बसा हुआ है। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। प्रताप की मृत्यु भी 1597 में चावंड में हुई थी। चित्तौड़गढ़, यह नगर अपने दुर्ग के नाम से अधिक जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। समय समय पर चित्तौड़ दुर्ग का विस्तार होता रहा है। चित्तौड़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा गया है। इसके बारे में कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़ के शासकों ने तुर्कों एवं मुगलों से इतिहास प्रसिद्ध संघर्ष किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राणा कुंभा द्वारा बनवाए गए अनेक स्मारक हैं जिनमें 9 मंजिला की प्रसिद्ध कीर्ति विजय स्तंभ,
स्तंभ कुंभ श्याम मंदिर, श्रृंगार चंवरी, कुंभा का महल आदि शामिल है। दुर्ग में रानी पद्मिनी का महल, जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ, जयमल पत्ता के महल, मीरा मंदिर, रैदास की छतरी, तुलजा भवानी मंदिर आदि अपने कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रसिद्ध हैं। जयपुर भारत का पेरिस, गुलाबी नगर नाम से प्रसिद्ध जयपुर की स्थापना 1527 में सवाई जय सिंह के द्वारा की गई थी। कछवाड़ा